मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारः। आध्यात्मिक शिविर में अध्यात्म की चर्चा के क्रम में हमारी चर्चा विगत दिनों से आत्मा और आत्मानुभूति के ऊपर चल रही है, जिसमें प्रथम दृष्टि में हमने जैन धर्म की महिमा को समझा था, उसकी प्राचीनता का श्रद्धान किया और आगे की कक्षाओं में फिर हमने आत्मा का निर्णय किया कि वास्तव में आत्मा है और है तो कैसा है और क्या वह आत्मा में भी है। उसके माध्यम से हमने 6 द्रव्यों की भी एक सामान्य सी बात की थी कि वही 6 द्रव्य जैसे सत्ता स्वरूप हैं, ऐसे ही सत्ता स्वरूप मैं भी हूँ, अर्थात उन 6 द्रव्यों में मेरा नाम भी आता है और मेरे अस्तित्व का कभी नाश होने वाला नहीं है और ये हमारी सबसे बड़ी निश्चिंतता है। क्योंकि चिंता क्या रहती है कि यदि मेरा नाश हो गया तो, और आचार्य ने यहाँ बिल्कुल निश्चिंत किया कि तुम्हारी सत्ता स्वरूप का कभी नाश नहीं होगा, किसी भी द्रव्य का नहीं होगा और तुम्हारा भी नहीं होगा। तो सत्ता की ओर से निश्चिंतता आई। फिर कल हमने बात की थी कि ठीक है, आत्मा की बात तो हमने समझ ली है, वर्तमान की स्थिति की हम जो बात करें तो हम दुखी हैं कि सुखी हैं। तो सबसे पहले निर्णय ये किया था कि दुखी है। अभी वो परमार्थ निश्चय की दृष्टि मत देखना कि अनुभूति स्वरूप हूँ, वो शुद्धपना तो है। जैसे आप बाजार से जो खदान में स्वर्ण निकलता है तो स्वर्ण किट्ट कालिमा सहित होता है, तो कोई पूछे कि साहब ये स्वर्ण है क्या, कि है तो, पर आपके काम का नहीं है। उसमें शुद्धि लानी होगी, उसमें ताव लगाने होंगे, उसको गलाना होगा, उसका जो मैल है उसको बाहर निकालना होगा। तो हम परमार्थ की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से तो अनुभूति स्वरूप हैं, पर अनुभूति स्वरूप हैं, पर अनुभूति नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। तो सारा का सारा प्रयास जो हमारा है, उस सारा का सारा प्रयास, पुरुषार्थ, विकल्प आदि हैं, वे हमारे सुख प्राप्त करने के लिए हैं। तो वर्तमान की पर्याय का हमें दुख स्वीकार करना होगा, 200 गुण सहित। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जो दोष हैं वो भी हमें जानना होंगे, मानना होंगे, और उनका भी ये श्रद्धान होगा कि हाँ ये दोष हैं और इन दोषों की निवृत्ति होती है, हो सकती है, पूर्व में भी की है और मैं भी कर सकता हूँ। और उस दोष का नाम है अज्ञान, जैसे मिथ्यात्व कहते हैं। और मिथ्यात्व दुख का कारण है। अब दुख का कारण मिथ्यात्व है, हम दुखी हैं। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये तो बता दिया कि हाँ साहब आप बीमार हो, आपको ये समस्या है, ये बीमारी है, पर बीमारी का उपाय भी तो बताना पड़ेगा ना, कि बीमारी का उपाय क्या है, बीमारी दूर कैसे होगी। ऐसे ये तो बता दिया कि हाँ हम दुखी हैं। दुखी हैं क्योंकि हम परद्रव्य में अपनापन करके बैठे हैं, परद्रव्य को अपना मान के बैठे हैं, अपनी सत्ता को भूल करके पर में ये मान के बैठे हैं संयोग आदि में कि ये मैं हूँ। अतीन्द्रिय आनंद रूप जो मैं हूँ, उस अतीन्द्रिय आनंद को हम इंद्रिय के रूप में करके बैठे हैं कि मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं इंद्रिय सुख वाला हूँ। और भी जितनी मिथ्यात्व की मान्यताएं चलती हैं वे समस्त मान्यताओं में सहित होंगे। तो फिर हमारा उसको उत्तर आया कि हाँ वर्तमान में मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण से दुखी हैं और सुखी हो सकते हैं, लेकिन कैसे। मकान छोटा है तो बड़ा बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, काला है गोरा हो जाएगा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई काला है और फिर गोरा हो जावे,
लेकिन कोई भी परिवर्तन, धन नहीं है, धन का आ जाना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और भी जो जो चीज़ें लगा सकते हैं जो हमारी पर आश्रित हैं, जिनके कारण से हमने ये माना, हम ये मानते हैं कि साहब हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, होगी। वे समस्त मान्यताओं को मिथ्या मान्यता कहा। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ज्ञान किस ओर जा रहा है? पर की ओर जा रहा है। पर की सत्ता के कारण से सुख मानने पर जा रहा है कि यदि ये पदार्थ मुझे मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अनिष्ट पदार्थ मेरे पास से चला गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सारा का सारा कार्य जो है वो मानसिकता में, ज्ञान में, उपयोग में चल रहा है। बाहर में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं है। इस सुबह सूर्य उगता है ना, कौन सी दिशा से उगता है? पूरब से। मैं कल से पश्चिम दिशा से उगाऊंगा, उसको पूरब बोलेंगे उसको। और आपको पता है सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है डेली? 6 बजे का टाइम है, 6, 6:15 का टाइम है। मुझसे बिना पूछे नहीं उगता है ये। जब तक मैं ओके नहीं करूं तब तक ये नहीं उगता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप देख लो, कल जब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगा तब तक नहीं आएगा। और आपने नहीं बोला तो कि ऐसा होता ही नहीं है कि मैं हाँ नहीं बोलूं। मेरा हाँ रुकता नहीं है और वो उदय होता नहीं है। अगर ऐसा मैं मानूं तो ये तो भ्रम है ना, ये तो अज्ञान है ना, क्योंकि मेरे बोलने से उसका उदय नहीं है, उसके उदय का परिणमन स्वतंत्र है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का अपना एक परिणमन स्वतंत्र है, उसके स्वभाव के अनुसार। अब वो द्रव्य जब परिणमन होता है और उसके परिणमन में हम बीच में आ जाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये मैंने किया। किसमें? पर द्रव्य में। सारा का सारा कर्तापना, धर्तापना, कर्मपना वो मुझ में है। मैं उन सबको करने में समर्थ हूं और मैं क्या कहता हूं कि नहीं साहब ये मैंने किया है। अच्छा देखो, एक उपयोग का, उपचार का कहना होता है और एक परमार्थ का श्रद्धान होता है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में मैं करता हूं और ये आश्रवादी भाव मेरे कर्म हैं, ये मिथ्यात्व का भाव हुआ। और मैं करता हूं और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि मेरे कर्म हैं, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा हैं। ये वो परद्रव्य आश्रवादी भाव, पुद्गलादि भाव मेरे नहीं है। वो दृष्टि में उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसकी विधि का नाम है आत्मानुभूति, आत्मानुभव की विधि। कि आत्मानुभव के बिना जगत में कोई जीव कभी सुखी हुआ नहीं, कभी सुखी होगा नहीं। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। उसका कल हमने थोड़ा थोड़ा इंटरफेस बनाया था। कल आखिरी समय में हमने आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका की हमने 144वें का संस्कृत का हमने लिया था। उसके आधार पर वो डिटेल करते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा और आत्मानुभूति शब्द एकदम स्पष्ट लिखा आया है। इतना तक लिखा है कि आत्मानुभूति की विधि क्या है, वो मैं पूरा पढ़ के ही बताऊंगा। अमृतचंद्र देव का भी हमने पढ़ा था, अनुशीलन से लेंगे, डॉक्टर साहब का भी आएगा, गुरुदेव का भी आएगा। पर उसके हमें जो वास्तव में सुख प्राप्ति का उपाय है, क्या हम आत्मानुभूति के लिए प्रयास कर रहे हैं? हमने कल बात की थी, परसों की थी हमने बात, कि भाई हमारे द्वारा जो भी किया गया कार्य है, जो हो रहा है, यदि उन सब कार्यों में आत्मानुभूति लगी है, बोलने में आवे या नहीं आवे, तब तो उसकी सार्थकता है। और आत्मानुभूति नहीं लगी हो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। उदाहरण हमने शादी का उदाहरण लिया था कि भाई दूल्हा है, 1.5 मिनट की शादी के लिए 1.5 साल तैयारी करते हो। छठा फेरा कितने मिनट में हो जाता होगा? उसमें भी 1.5 साल लगता है क्या? 1.5 मिनट लगता है। और 1.5 मिनट की तैयारी के लिए तलवार की धार कितनी की? 1.5 साल तक। सबका मानस जब तक नहीं बन गया कि यहाँ तैयार हो, कि यहाँ तैयार है, बोले निपटाओ। यही होता है ना। ऐसे ही यहाँ कि हमें अपने अंदर में ये समझना होगा। और देखो, वो समझना पता क्यों आवश्यक है? कि शरीर और आत्मा एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं कि एक हैं? तो वो आपने सुना था नारा सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही था ना। अलग अलग है ना। तो आप मुझे बॉडी दो मैं आपको सम्यक दर्शन दूंगा। अलग अलग है ना। आपने कहा ना अलग अलग हैं, तो आप दे सकते हो। पता ये चर्चा क्यों आई है?
आगम में आचार्यों को क्यों कहना पड़ा कि वे एक दिखाई दे रहे हैं, वे एक हैं, वे एक जैसे लगते हैं, एक साथ बैठे हैं दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रापगाय संबंध लेकर के। वे अलग अलग हैं ये बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्रापगाय संबंध को आपने तादात्म्य संबंध मान लिया। नहीं आया समझ में? संबंध एक क्षेत्रापगाय है और तादात्म्य संबंध माना। तादात्म्य का मतलब है कि वो उसके साथ, जैसे ज्ञान और आत्मा, अग्नि और उष्णता, जल और शीतलता, ये तादात्म्य संबंध कहलाता है। अगर वे एक नहीं होते, किसी नए की अपेक्षा से, नए लगा लेना, नहीं बोले तो भी, किसी नए की अपेक्षा से वे एक नहीं होते तो अलग अलग बताने की जरूरत क्या थी? आत्मा और कर्म अनादि से एक हैं कि अलग अलग हैं? अभी तो कह रहे थे एक हैं। एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। वे परमार्थ की स्वभाव की दृष्टि से दोनों का स्वरूप अलग अलग है। एक पुद्गल वाला है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक ज्ञान दर्शन चेतना सहित है, एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। जो आत्मा में रागादिक भाव हैं वे जम्बाल बत, काई बत, वे मुझसे भिन्न है और मैं भिन्न हूं, इस अपेक्षा से भिन्न है। लेकिन साथ में हैं तब तो चर्चा कर रहे हैं। अगर साथ में नहीं होते तो चर्चा क्यों करते? और जिस दिन साथ में नहीं होंगे उस दिन चर्चा नहीं होगी, सिद्ध बन जाएंगे। वे अलग अलग हैं, अलग अलग हम जान रहे हैं, उस अलग अलग श्रद्धान नहीं है। तो वे अलग अलग हैं ऐसे जानने को यदि श्रद्धान में बदल देंगे तो उसका नाम आत्मा का अनुभव है। एक लाइन में तो यही है बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कैसे होगा? लेकिन कैसे करेंगे? आचार्य देव ने कहा कि सबसे पहले तो तुम बोले श्रुत का अवलंबन लेना। श्रुत का अवलंबन मतलब क्या होता है? जो ये सुन रहे हो ना, ये श्रुत का अवलंबन है। कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमारी तो अकल बहुत तेज है, हम तो बिना अवलंबन की समझ जाते हैं। मुझे मिलते हैं कई लोग, जैसे उनकी श्रीमती जी प्रवचन में आती हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, साहब बाबू जी क्यों नहीं आए? नहीं वो तो घर पे ही पढ़ते हैं। अतुल भाई कि क्या पढ़ते हैं घर पे? नहीं उनको सब समझ में आता है। मैंने कहा जो घर पे ही बैठ के पढ़ेगा प्रवचन के टाइम पे ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कि साहब क्यों? जो पढ़ा है ना उसका उत्साह आता है ना कि चलो और मैं सुन के भी आता हूँ। तो उपयोग की विशेषता समझ लो या स्वभाव समझ लो, उपयोग को बदल बदल के चाहिए। जैसे आप घर पे हैं तो मोस्टली घर पे ही रहते हैं आप, पर ये 5 दिन आए तो तत्व ज्ञान का आनंद तो अलग है, लेकिन उपयोग के बदलाव का भी आनंद है, रूटीन के बदलाव का भी आनंद है। कि बढ़िया सुबह उठते हैं, एक प्रवचन सुबह मिलता है, फिर फटाफट पूजन होती है, थोड़े जो घूमने जाने वाले घूम के आते हैं, फिर नाश्ता मिल जाता, फिर प्रवचन, फटाफट खाना, जाके सो जाओ। ना खाना बनाना है ना चिंता है, थोड़ी बहुत थी तो मोबाइल नेटवर्क ने भी खत्म कर दी है। यहाँ ये भी अच्छा है, आप मोबाइल बंद कर दो, शिकायत नहीं कर सकता है कोई, बोल देना नेटवर्क नहीं था, मानना पड़ेगा उसे है। तो वो उपयोग बदलाव भी है, उपयोग को बदलाव भी चाहिए। तो जब उपयोग बदलेगा ना, जैसे 4 अनुयोग की हमने बात की थी पहले दिन, सबसे पहले दिन जिस दिन आया था शाम को, ये 4 अनुयोग है ना, वो बदल के 4 अनुयोग आपको पढ़ना चाहिए। लक्ष्य उसमें सब में आत्मा की अनुभूति का हो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उपयोग को बदलाव चाहिए उसमें। बात हमें गायक की ही समझना है, आत्मा के अनुभव की समझना है, पर बदल के समझेंगे। महापुरुषों की कहानी से समझेंगे, चारित्र से समझेंगे, कर्णानुयोग से समझेंगे, द्रव्यानुयोग से समझेंगे, पर प्रत्येक में लक्ष्य आत्मा के अनुभव का हो, निज को जानने का हो। किसका? आप कितने साल के बाबू जी? हाँ भाई साहब 53 के भाई साहब हैं अभी, ठीक है ना। जो वो बाबू जी निकल गया देख के हैं, तो आप हो, तो ये आत्मा के अनुभव की बात आपके लिए है क्या? आपके लिए है बेटा, तुम्हारे लिए है। क्यों? ये तो इनके लिए है, आपके लिए कहाँ है? अभी तो छोटे हो, आपको तो बालबुद्ध की जरूरत है। किसके लिए? अरे आबाल
सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सबके लिए बात है, क्योंकि जब हम ये समझते हैं ये बात मेरे लिए नहीं है, ये बात तो आगे बैठे वालों के लिए है, पके बाल वालों के लिए है, वृद्ध के लिए है, तो हम कभी नहीं समझ सकते। जब हम ये समझते हैं कि मेरे लिए, और हर आयु में, क्योंकि क्या होता है हर आयु का एक स्टैंडर्ड होता है ना, तो कहते नहीं नहीं अभी हम वो क्या बोलते हैं टीनेजर, हम इस एज में हैं, क्या समाचार सुनेंगे, क्लब का एड्रेस बताओ क्या। हाँ कभी कभी बताना भी पड़ता है कि उस वाले बन जाना, उस वाले जाना है। अभी आत्मा के अनुभव की बात कब करेंगे, तो आपको क्या लगता है जब मरने लगोगे, एक बिल्कुल लाइव बात हुई, 20 साल पहले की बात है, स्वाध्याय के साधर्मी थे है मतलब अभी, तो बहुत अच्छी उनसे बातचीत हो गई, तो मेरे से बोले कि साहब आपसे एक निवेदन है। मैंने बोलो साहब क्या निवेदन है, कि मैं जिस दिन मरने लगूं तो आप मुझे संबोधन करने आओगे। मैंने बिल्कुल मुंह पे बोला मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। कि साहब आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कि नहीं थी तो अब कर लो। मैंने कहा उसका कारण भी सुन लो, अभी अपने पास समय है तो अभी तुम्हें सुनना नहीं। आते थे, डेली आते थे, 1-1 घंटा देते थे। मैंने कहा आप मेरे से पूछो ना क्या पढ़ना है आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी तो समय उतना देना नहीं है, और मरते टाइम क्या होगा, मैं आते ही साथ आपके माथे पे ऐसा अंगूठा रखूंगा, एक दिव्य प्रकाश आएगा तो तुम सब चले जाओगे। मैंने ऐसा होता तो पहले मैं ही जाऊंगा, वो अंगूठा मैं ही रख लूंगा ना। मैंने कहा जितना समय है उसमें आप पढ़ो, उसमें आप समझो, आत्मा के अनुभव की दृष्टि रख के। यही हम सबके लिए बात है। अभी तो आएगा, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, बस अभी 5 दिन सुन तो लिया है, कल जैसे एकदम जेल जैसे छूट के भागोगे एकदम कि चलो हो गए 5 दिन अपने फटाफट चलो हैं। कुछ गए तो उनकी कसाई की मान्यता हो गई थी, समझदार, रात को मेरे को बोल के गए गुरु जी मुझे हम सुबह जा रहे हैं, क्या जो भी काम से गए उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, पर मैं तो ये बोल रहा हूं कि हमारे अंदर उसकी जिज्ञासा कितनी है। घर पे बैठ के भी पढ़ना और सुनना भी है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करना है, श्रुत का अवलंबन लेना। उसके लिए हम थोड़ी सी गहरी बात करते हैं कि आप 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 4 घंटे करते हैं, कभी कभी अवस्था और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो अगर आप 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं और कोई किसी परिस्थिति बस 2 घंटे स्वाध्याय करता है, तो आपको उसके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। कर तो रहे ना वो ना, उसका भी 2 घंटे से 6 घंटे, अरे तुम तो जीवन में क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो अगर तुमने 6 घंटे स्वाध्याय नहीं किया। मैं ये मानता हूं कि 2 घंटे कर रहा है तो उसे मोक्ष होने की गारंटी तो हो सकती है। 2 घंटे पे नहीं अटकेगा, जब धीरे 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 करेगा तो आगे बढ़ेगा। वो बात करने की शर्त है, श्रुत ज्ञान के अवलंबन लेने की शर्त है कि आप अवलंबन ले रहे कि नहीं ले रहे, और अवलंबन ले रहे तो किस लिए ले रहे, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो आचार्यों की, देखो मैं बताऊं, मैं समय सार में आचार्य कुंद देव विशुद्ध रूप से भगवान आत्मा की बात लिखी, ठीक है। गोमठ सार कर्म कांड में क्या लिखा है उन्होंने, जीव कांड में क्या लिखा है, कर्म के बारे में लिखा है, जीव के बारे में लिखा है, केवल ज्ञान के बारे में लिखा है? और धवला जय धवला में क्या लिखा है, तिल्लोय परिणति में क्या लिखा है, सठखंडागम में क्या लिखा है। कभी हाथ में लेके देखिए ये ग्रंथ आप लोगों ने, मेरे घर पे मेरे पास सारे हैं, हाँ पूरे ग्रंथ है मेरे पास लाइन से। एक बार मैं गया था और पूरी शॉपिंग करके लाया था, जब पूरे ग्रंथ मैंने खरीदे तो वहाँ वो लाइब्रेरी पूछते थे आप कौन, मैंने कहा मैं गौरव शास्त्री, तो आप ले जा सकते हो। बोले कोई पूछने नहीं आता इनको, पूरे ग्रंथ लेके आया था, एक एक भाग लेके आया, और आते ही साथ मैंने खोल के देखा कि किसमें कहाँ लिखा है। तो कहीं कर्म प्रकृति का वर्णन था, कहीं आत्मा का वर्णन था, बहुत सारे वर्णन है उसमें, पर अपने को समझ में आया कि सब पूरी जिनेन्द्र देव की वाणी तो है ये। हमें ग्रंथ में भेद नहीं होना, हमें वक्ता में भेद नहीं होना, वस्तु के स्वभाव समझने में भेद नहीं होना। एक कठोर प्रश्न करता हूं, मैं जानता हूं आपकी बंदूक के निशाने पे आ जाऊंगा, फिर भी कर रहा हूं मैं। टोडोमल जी की प्रवचन अच्छे हैं कि गुरुदेव के, मतलब भाई मैं पहले अपनी सिक्योरिटी कर ले तो फिर उदाहरण देता हूं। बताओ किसके, टोडोमल जी के अच्छे हैं कि गुरुदेव के?
अच्छा, क्यों टोडरमल जी के अच्छे हैं कि आचार्य कुंद के? आचार्य कुंद के अच्छे हैं कि गौतम गणधर के? गौतम गणधर के अच्छे हैं कि केवली के? क्यों केवली ने क्या बताया? वस्तु का स्वरूप बताया। हमारे दिमाग में तत्व ज्ञान के प्रति ऐसा भेद नहीं आना चाहिए। आपका समझना नहीं समझना आपकी रुचि और क्षयोक्षम पर निर्भर करता है, पर आपको ये भेद आया, ये बात अच्छी थी, ये खराब थी, ये अच्छे समझाते हैं, खराब समझाते हैं, आप आत्मानुभूति के मार्ग पर नहीं हो। आपको उसमें समानता होनी चाहिए है? गुरुदेव के तत्व ज्ञान को हटा दो तो कहां है गुरुदेव? बहुत सारे लोग आते हैं, उनने हमें जो आचार्य कुंद की परंपरा थी वो समझ करके बताया, इसलिए हमें उनका बहुमान है, उन तत्व ज्ञान के कारण बहुमान है। इसलिए हमें एक तो ये भेद नहीं आना चाहिए, उनके प्रति भेद नहीं आए। जो शास्त्र हैं, आचार्यों के शास्त्र हैं, किसी विद्वान ने कोई आत्मा के विषय में लिखा है, उस विषय को प्रस्तुत किया है, उसमें भी हमें उपेक्षित भाव नहीं आना चाहिए। बशर्ते हम कभी समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए, वो अलग बात है, पर हमें उपेक्षा का भाव मतलब क्या? अरे वो बेकार है, ये अच्छा है। आत्मानुभूति के लिए ये अच्छा नहीं है। आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, समानता का भाव हो, समता का भाव हो, ग्रहण करने का भाव हो, उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। अब आचार्यों ने क्या लिखा पता आपको? जैसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, तो छत्र चूड़ामणि में उन्होंने जो है युक्तियां लिखी हैं, सुक्तियां लिखी हैं, लौकिक सुक्तियां हैं। अब और कई ग्रंथों में कैसे वर्णन कर रहे हैं कि एक श्रावक को कैसे रहना चाहिए, कि एक श्रावक बोले, श्रावकों की वेशभूषा की बात आई तो ये लिखा कि सब श्रावक को ज्यादा चटकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब इससे आत्मा का क्या संबंध है मुझे बताओ? क्यों साहब? वो लिख रहे हैं, वो कौन सा ग्रंथ मैंने अभी पढ़ा था, मेरे हाथ में आया था, तो उसमें क्या लिखा आया, आजकल के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहूंगा, उसमें जो लिखा है बता रहा हूं कि पत्नी को प्रातः काल उठते ही अपने स्वामी, अपने भगवान, पति के पैर छूना चाहिए, ऐसा लिखा। अब उसमें आत्मज्ञान कहां से आ गया? और फिर कारण भी दे रहे आचार्य, क्या दे रहे कारण? कारण ये दे रहे कि पति प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारा जीवन सुखमय चलेगा, और जीवन सुखमय चलेगा तो तुम अध्यात्म और आत्मा का ध्यान कर सकते हो। बोलो आप, कोई ये इनके हंसने की बात नहीं, ये डाउन हो जाए। जो उसमें लिखा है बता रहे वो, देखो जिसकी जो पर्याय है उस पर्याय को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। जीवत्व पने में तो सब समान है, पर एक स्त्री पर्याय में, एक पुरुष पर्याय में है, तो वो जिसका जो काम है उसको काम सौंपा उसमें। हम आत्मा का अनुभव निकालें तो जनवाणी के हर वाक्य में आप उसका एंगल देखो कि यदि पत्नी पति के कहने में चल रही है, वो घर में शांति है, वो स्वाध्याय होगा, तो आत्मानुभव कहाँ जाएगा? शांति है ना। और वही कोई तुम बड़े ही थोड़ी हो, हम भी बड़े हैं, हम भी जीव हैं, तुम्हें जीव थोड़ी हो, हम भी अनंत ज्ञान दर्शन वाले हैं, तुम अकेले थोड़ी हो, और जो बातों पे झगड़ा हो जाएगा आत्मा का अनुभव है। आचार्य श्रावक के पहनावे की बात कर रहे कि भड़कीले कपड़े नहीं पहने, ऐसे कपड़े नहीं पहने जो पहन करके जाएं और अन्य जीवों के मन विचलित हो, विकार पैदा हो कि सब इससे आत्मा का अनुभव का क्या लेने देना। अरे होगा तब तो आचार्यों ने लिखा। आचार्यों ने व्यर्थ की बात तो लिखी ही कहां है? आपको देखना नहीं आता है क्या? आपको देखना नहीं आता है, आपकी खराबी है। आप किसी कपड़े की दुकान में गए, वहां कुछ चिन्नियां पड़ी थी एक कोने में, तो हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये कचरा क्यों जोड़ रखा है? अभी कचड़े की परिभाषा बता रहे थे ना कि मिला हो जावे तो वो कचरा है, अलग अलग हो जावे तो काम का है। तो बोला भाई साहब कचरा नहीं है, ये डेली की 20 किलो चिंदी निकलती है, 1000 रुपये आते हैं उसके पर डे के मुझे। अब हमें चिन्नी दिख रही थी वो, और हर काम वो उसके दुकान का पार्ट है। ऐसे ही आत्मानुभव के लिए जिनवाणी, साधर्मी, जिनेंद्र देव की बात, इनमें हमें समानता बहुमानता का भाव होगा तो हमें जनवाणी समझ में आएगी, तो हमने श्रुत का अवलंबन लिया तो आत्मानुभूति के मार्ग पर चले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। लेन सार अच्छा के समय सार अच्छा, समय सार अच्छा के कार्तिक अनुप्रेक्षा अच्छा। आपको आत्मकल्याण की दृष्टि से जो समझ में आ रहा है वो अच्छा है। जिनका इंटरनेशनल बिजनेस होता है
उनसे ग्राहक पूछता है, भाई साहब पेमेंट कौन से मोड और कौन सी करेंसी में लोगे? तो क्या कहता है, कोई सी भी करेंसी चलेगी, सब है मेरे पास। वो आजकल दुकानदार में तो यूपीआई होते ना, पेटीएम का अलग है, फोन पे का अलग है, भीम पे का अलग है, गूगल का अलग है, वो आजकल तो सब एक में ही आ गए हैं कि सब फोन पे चल जाएगा, हाँ कुछ भी कर दो पैसा मेरे पास आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, कोई भी चर्चा करें, कोई भी वार्ता करें, आत्मा का अनुभव उसमें से निकल के आना चाहिए। क्यों, आप जो अभी जाके भोजन करोगे प्रवचन के बाद, उसमें से भी आत्मा का अनुभव निकलता है क्या? कि स्वाद आता है, थोड़े लेट आए तो भूख लगती है, कि सब उसमें से कैसे आत्मा का अनुभव निकलेगा? क्योंकि हम जिस भूमिका में हैं उस शरीर को यथा योग जितने भोजन की आवश्यकता है उतने नहीं मिलेंगे तो परिणाम विचलित होंगे, परिणाम विचलित होंगे तो उपयोग निज में रहेगा नहीं, वो उसमें सहायक हो गया। तो एक तो अपने देखने की दृष्टि, तो श्रुत का अवलंबन लिया, अर्थात हमने जो जिनवाणी हैं, वक्ता हैं, बताने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमने इनका अवलंबन लेकर के हमें आगे बढ़ना। अब उसमें एग्जैक्टली जो शब्द लिखे मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। देखिए क्या लिखा है कि वो जो टीका का हमने कल पढ़ा था ना, तो मैं सोचता हूँ आपको एक बार फिर से पढ़ दूँ, फिर उसकी डिटेल पढ़ दूंगा। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। अर्थात जो आत्मा का अनुभव है वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप है। आप अनुशीलन में अगर पेज निकालना चाहें तो 259 निकल आएगा, 144वीं गाथा का। नहीं, इसमें अनुशीलन में आएगा, समय सार में नहीं आएगा, समय सार अनुशीलन में आएगा। हाँ वो देख लीजिएगा, डाउनलोड हो जाए तो। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके आ गया। पहले श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप निश्चित करके और भली भांति समझ करके। ऐसा नहीं आप कुछ भी जाते हैं करने के लिए, जैसे आप चश्मा बनवाने गए तो क्या होता है, आप चश्मा बनवाते हो तो क्या बोलते हो जज साहब, कोई से भी नंबर का कैसा भी बना दो। आप जाकर के बैठते हो, वो आपकी आंखों पे मशीन लगाता है, वो टीन का चश्मा लगाता है चद्दर का, फिर उसमें ऐसे डाल के देख के पूछता है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हो गया तो ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है ना, दोनों लगा के हाँ अच्छा दिख रहा है। तो भली भांति समझ करके फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जिसने मति ज्ञानत्व को आत्मसम्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाले श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्म उन्मुख करके जो श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से प्रकट होता हुआ आदि अंत मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब वह आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, कर्ता कर्माधिकार की सबसे अंतिम गाथा है। उस पर लिखा गया है टीका में, तो लिखा है कि यहाँ टीका में तो यह कहा गया है कि स्वानुभूति संपन्न पक्षातिक्रांत समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, साथ ही पक्षातिक्रांत होने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, आत्मानुभूति प्राप्त करने की भी विधि बताई गई है। ऐसा नहीं 144 गाथा की इसमें लिखी है, आप आगम का कोई सा भी पढ़ लो, पहली गाथा पढ़ लो, छठी सातवीं चल रही वो पढ़ लो, सब में एक ही बात आ रही है, पर कुछ ना कुछ फोकस करके तो एक बात बताना पड़ेगी आपको ना। तो आत्मानुभूति की विधि बताई है कि सबसे पहले श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के सुनना, कि सब श्रुत ज्ञान तो हमें है, तो सबसे पहला काम सुनना। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हम साफ सुनने तो आते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आता होता
तो आते ही क्यों? नहीं आता है तब तो समझने आए हो ना, हैं कि नहीं साहब? अब हमें समझ में तो आने लगा, पर ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ज़्यादा आ जाएगा ना तो आओगे और ना आने दोगे। धीरे धीरे आने दो ना। आप सुनो, समझो, सुनते 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 सुनते। मैं स्मारक को उदाहरण देता हूँ सब जगह। हम जब स्मारक में गए पहली साल, 15-16 साल के रहे होंगे, पहले दिन पहली साल पहली पंक्ति समझदार सुनने बैठा दिया। हम सो रहे, नींद आ रही, समझदार 15 साल 16 साल में गए, सुना ही नहीं था कभी ऐसा ज़्यादा। तो बाद में जो वहाँ थे हमारे वार्डन थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वो हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और हमें तो नींद भी आ रही है। तो क्या बोले, तुम्हें जगने के लिए बिठाया किसने? तुम्हें तो हमने बिठाई सोने के लिए। कि क्यों साहब? कि पहले दिन तो यही होगा कि सो जाए तो देखो मैं देखूंगा तो उठाऊंगा, इसलिए ऐसे सोना कि मैं देख नहीं पाऊं, क्योंकि मुझे कॉपी पे लिखा हुआ पूरा चाहिए। अब उस दिन समझ में नहीं आया हमें, क्या अच्छी जोर जबरदस्ती है, समझ में आता नहीं है। हमने हम सबसे पीछे बैठ जाए, हम नहीं आए, नहीं आना है, आना कंपलसरी है, नहीं आओगे तो 50 रुपये पर क्लास का फाइन लगेगा। अब लेके 500 जाते थे, 50 रुपये कौन देता फाइन में? बैठ गए। 1 महीने बाद 2 महीने बाद थोड़ा 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 सा समझ में आने लगा। फिर ये बात हमें 5 साल बाद समझ में आई कि अगर पहले दिन बैठ करके सोए नहीं होते तो आज जगे नहीं होते हैं। मैं ये इसलिए बताता हूँ कि आप में से कभी कभी किसी किसी को कोई भाव आ जाता होगा कि साहब समझ में तो आता ही नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, बढ़िया सब व्यवस्थापकों ने आपको यहाँ एसी लगा के दी है, शांति है, बढ़िया सुनाई दे रहा है, सो नहीं है तो यहीं आके सो जाओ। बाहर जाके क्या करोगे? गर्मी है, कूलर में मजा थोड़ी आता। यहीं आके अच्छा ये सही है साहब, छूट मिल गई है, लेकिन ध्यान रखना मैंने सोते देख लिया तो पूछूंगा बोलो क्या बोला है। वो क्यों कह रहे हैं कि आपको श्रुत ज्ञान का अवलंबन हर परिस्थिति में लेना है, आपको बैठना है, आपको सुनना है। अगर आप सुनोगे नहीं तो आगे का मार्ग नहीं खुलेगा। अब श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेना है, लेकिन किस लिए? आत्मा के अनुभूति के लिए। प्रथम विधि यही है। देखो आगे और सरल शब्दों में लिखा है, मैं वो पढ़ता हूं इसी बात को। देखो इस विधि में यह बताया गया है कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना आवश्यक है, और करण लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती। अतः सर्वप्रथम देशना लब्धि की बात है, और देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम श्रुत ज्ञान के माध्यम से देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, मनन से, चिंतन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। मैंने सारा विषय बोल करके बताया, पर पढ़ करके ये बताया क्योंकि आपको उसकी प्रमाणिकता हो कि जो आत्मानुभूति की विधि, आत्मानुभूति, आत्मा और आत्मानुभूति जो बात आ रही है वो बराबर इसमें आगम में लिखी हुई है, और इसी नाम से लिखी है कि चलो तुम्हें आत्मा की अनुभूति की, आत्मा के अनुभव करने की विधि बताते हैं। बोलो सबसे पहली शर्त है सुनना। आप अगर सुनोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। आप बाहर की देखो, बाहर की बुद्धियों की बात तो ऐसी है कि ज्ञान उपयोग है। अब ज्ञान की विशेषता तो ये है कि जहाँ लगाता है वो उसके ज्ञान में आने लगता है। तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग व्यापार में है, तो जिसका जिसमें अभ्यास है उस अभ्यास के हिसाब से उसका क्षेत्रफल है। उससे भेद विज्ञान का कोई लेना देना है ही नहीं उसमें कि साहब वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं उन्हें भेद विज्ञान जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, पुरानी बात है, तो उसके विषय में ये है कि जैसे एक ही ऐसा गेट बनाया ऐसा, तो बोले इस गेट में से बड़ी बिल्ली निकल सकती है तो उस गेट में से ही छोटी बिल्ली निकल सकती है। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। वो क्या बोल रहा था
जिसमें से बड़ी निकल सकती, छोटी कैसे निकलेगी? छोटी नहीं निकल सकती। और बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसे समझा रहे कि भाई साहब अगर छोटा होता तो बड़ी नहीं निकल सकती थी, पर बड़ी है तो छोटी तो निकल जाएगी। उसे नहीं आया समझ में, फिर उसने कुछ प्रयोग करके देखा होगा हैं, तो उसे समझ में आया, अरे यार ये तो सही है, जिसमें से बड़ी निकल सकती है उसमें से छोटी निकल ही जाएगी। अब उससे सम्य दर्शन का क्या लेना देना है? उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आई थी, छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली की है, तो आत्मा की बात वो कैसे समझ सकता है अगर समझे नहीं तो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जगत में बुद्धिमत्ता के पैरामीटर अलग हैं। जो जिस काम में हैं वो उस काम में होगा ना। सम्य दर्शन नरेंद्र मोदी को पहले होगा कि हमें होगा? प्रधानमंत्री सोच समझ के बोलना, और मेरे पास नंबर भी इसी था उनका, प्रधानमंत्री पोर्टल वही नंबर कहलाता, और कौन सा नंबर है? पहले किसके होगा सम्य दर्शन? आपको होगा कि उनको होगा? कि उनको नहीं होगा? भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसको सुनने नहीं मिली उसे नहीं होगा, और जिसे सुनने मिली उसे हो जाएगा, और उन्हें सुनने मिलेगी तो उन्हें हो जाएगा। तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लिया, अब उपलब्धि की बात आई तो करण लब्धि से प्रारंभ किया कि आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना, जो 5 लब्धि है ना, क्षयोत्सम विशुद्धि देशना प्रायोगो करण, तो बोले करण लब्धि हो गई मतलब आत्मा की अनुभूति हो गई। अब वो करण लब्धि तो एक्चुअल में प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तो सहज में होगी। उसके 4 जो पहले हैं उनकी बात करें हम, इसी संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे क्षयोपशम लब्धि है, तो लब्धि यानी प्राप्ति हो गया, तो क्षयोपशम आपको प्राप्त हुआ, और वो क्षयोपशम कैसा? क्षयोपशम तो सबको है, लेकिन वो क्षयोपशम लब्धि कब कहलाया? कि जब आप समझे, उससे प्राप्त किया कुछ, तो क्षयोपशम लब्धि। और विशुद्धि अर्थात कसाय की मन्नता, तो क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। नहीं है समझ में? क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, तो क्षयोपशम है ही नहीं, उसको क्या समझेगा वो? और विशुद्धि लब्धि नहीं हुई तो समझने नहीं आएगा, मतलब यहां आएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसकी कसाई की तीव्रता है, वो क्या करेगा आगे? तो क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, प्रथम तो इनका होना जरूरी है। अब विशुद्धि लब्धि तो हो गई, कसाई की मन्नता तो हो गई, आ करके बैठ गए, उद्देश्य न सुन ली, यहां तक की प्रोसेस पहुंच गई ना। तो यहां तक की प्रक्रिया में आपने जो सुन लिया, देशना लब्धि सुन ली, तो स्वर्ग तक की गारंटी तो हो गई क्या? लेकिन 4 गति में ही स्वर्ग का नाम आता है, इसलिए गारंटी संसार की है ये कि सब सुनने से भी कह रहे हाँ, क्योंकि अभी तो आपने सुना है ना। प्रायोग लब्धि में बहुत सरल शब्दों में समझो कि जो आत्मा और आत्मानुभूति की बात सुनी है ना, उसका प्रयोग, कि सब वो कैसे होगा प्रयोग? कि जब निरंतर वह भेद विज्ञान की बात आपके अंदर चलेगी चलेगी चलेगी, और अपने से अपनापन होगा, एकत्वपना होगा, एकाग्रपना होगा, तो वह उपयोग की एकाग्रता ही करण लब्धि में बदल जाएगी। कितना सरल है सम्य दर्शन बोलो। क्षयोपशम आपको मिला ही है, असंगी तो हो नहीं, विशुद्धि नहीं होती तो यहां आते ही क्यों? और यहां आए हो तो देशना लब्धि मिल ही रही है। देखो देशना लब्धि यहां मिलने के 2-3 कारण हैं आपको। पहला कारण तो आपकी रुचि है, और दूसरा कारण कि आसपास कोई मॉल नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हो। आपको जो भी गेट के बाहर जाओगे हैं, इस साइड छोटी सी बस्ती है, इस साइड थोड़ा गए 4 कदम लौट के जो कहाँ तक जाओगे? और अकेले तो जाने का सवाल ही नहीं है, और धूप में जाने का सवाल नहीं है, साधन इन्हें दिए नहीं है, और अगर देंगे तो इन्हें पता रहेगा पहुंचा कहाँ रहे हैं। कल हमें पहुंचाया था ना, तो बोल के पहुंचाया था, वहां जा रहे हो, लौट के आना है नहीं है समझ में? तो वो है विशुद्धि है, लेकिन फिर भी ये विशुद्धि है, अंदर में ये परिणाम है कि नहीं साहब हम यहाँ हैं तो हमें सुनना है, तो देशना तक हो गया। अब वो देशना तक होकर के आपने सुन तो लिया, लेकिन पहुंचना तो करण लब्धि तक है, क्यों? स्पष्ट लिखा है करण लब्धि के बिना आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। अब वो कैसे होगी? तो उसके लिए प्रक्रिया से निकलेंगे आप प्रायोग लब्धि से। तो प्रायोग लब्धि क्या बताएगी आपको? प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? कि जो आपने पढ़ा है, समझा है, सुना है, वो सही है कि नहीं है। मतलब अंदर का तीव्रता से विचार चिंतन,
वो जब अंदर चलेगा तो कह रहे वो विकल्प खड़े होंगे, और जब तक आपके विकल्प में स्पष्टता नहीं होगी, जब तक आप विकल्प में ये तत्व ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप निर्विकल्प में जाओगे नहीं। और जब तक इन भेदों के विकल्प को पकड़े रखोगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती। देखो क्या कहा, फिर से दोहराता हूं मैं, आपको निश्चय व्यवहार आदि, आत्मा के भेद प्रभेद, शुभ अशुभ भाव आदि आपको समझने ही पड़ेंगे। उसके समझे बिना और समझने ही नहीं पड़ेंगे। विकल्प में आपके उनके एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, हाथ पे रखी हुई मणि के समान। जैसे आप मनुष्य हैं या त्रियंच हैं, ये कब से पता है आपको? पता ही है, वो तो स्पष्ट है ना। आपको डाउट है? अगर नींद में उठा के पूछूं तो क्लियर है। ऐसे ही क्लियर यहां होना। क्या क्लियर होना? कि जिनागम में किस नए की अपेक्षा से क्या बात आई है। मैंने कहा ना, आप बात को मुख्य गौण कर सकते हो, लेकिन आप जिनवाणी की बात को उपेक्षा नहीं कर सकते हो। आप किसी कारणवश पूजन में नहीं आ पाए, वो बात अलग है, लेकिन पूजन करने वालों को कुछ नहीं आता है, ये भाव आत्मा के अनुभव का भाव नहीं है। ये वो क्या कर रहे हैं? पूजन ही तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से आएंगे, या हो सकता है नहीं आ पाए, लेकिन यदि उसके प्रति उपेक्षा का भाव है तो आप सम्यक दर्शन से, आत्मानुभव से दूर हैं, और कहूं पुण्य से भी दूर हो। आपको क्या लगता है, आप 6 घंटे स्वाध्याय सुन लिया तो पूजन का काम बेकार है? मैंने भी बताया ना आपको ना, उपयोग को नया नया चाहिए। अध्यात्म में भी ऐसा नहीं है, वो पूजन में अलग मन लगता है, उसमें अलग बात समझ में आती है, भक्ति में अलग बात समझ में आती है, प्रवचन में अलग बात समझ में आती है, और वो बात समझने का उद्देश्य है आत्मा का अनुभव करना। तो कह रहे पहले करण लब्धि से ही सम्यक दर्शन होता है, और करण लब्धि की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? जब तक वो देशना नहीं मिलेगी, क्योंकि देशना में कुछ मिलेगा नहीं तो विचार किसका करोगे, प्रयोग किसका करोगे आप? तो देशना लब्धि की आवश्यकता है, बुद्धि पूर्वक आपको जाना है। फिर कह रहे देशना लब्धि में मैंने क्या किया? देशना लब्धि में श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के वीतरागी देव शास्त्र गुरु का निर्णय किया, क्योंकि उनके निर्णय के बिना आगे नहीं बढ़ोगे। कि सब आप तो बोल रहे थे साहब बहुत सरल शब्दों में बताएंगे आत्मा का अनुभव, ये तो देव शास्त्र गुरु का निर्णय होगा और श्रुत का अवलंबन होगा, और फिर उन पहले विकल्पों का निर्णय होगा, और फिर विकल्पों से भी पार जाओगे। आत्मा के अनुभव में ना निश्चय नए है, ना व्यवहार नए हैं, आपको पक्षातिक्रांत होना है। आप जानते हो उपदेश की भाषा में जब किसी नए नए को जोड़ना हो अध्यात्म के क्षेत्र में, तो उससे क्या कहते हैं कि देख बेटा, तू अगर सुबह भगवान के दर्शन करने जाएगा ना तो तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बताओ सही है कि झूठ है? और फिर दर्शन करने आया कि तू दर्शन करने तो आता ही है, थोड़ा आधा घंटा और दे दिया कर, पूजन और थोड़ा प्रक्षाल करके चला जाया कर। उससे क्या होगा कि बेटा तू फेल नहीं होगा कभी। ये लालच देते ना उसको ना, है अच्छा लगेगा तुझे, अब वो आने लगता है। तो उससे क्या बोलते कि बेटा सुबह तेरे पास आधा घंटा और है क्या? कि हाँ है बिल्कुल। तो पास में स्वाध्याय भी चलता है, वो स्वाध्याय में आने लगा, तो उससे कहते स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं उसको कि स्वाध्याय करना चाहिए। अब वो स्वाध्याय जब करने लगा तो उससे कहते बिना स्वाध्याय के कल्याण नहीं होगा, बिना देशानुवृत्ति के आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ये तुझे करना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ा ही था तो उससे बोला कि बेटा ऐसे विकल्प का निर्णय करके अगर विकल्प को पकड़े रहेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? इसमें एकदम स्पष्ट तो है कि देव शास्त्र गुरु का हमें निर्णय करना। और क्या लिखा कि देव शास्त्र गुरु के सदुपदेश से आत्मा का अनुभव कैसे कैसे होगा? जिनवाणी के स्वाध्याय से। मैंने 3 चीजें बताई थी ना कि पढ़ना, सुनना और चिंतन करना। ये तीनों ही प्रोसेस हैं, तीनों में से एक भी प्रोसेस नहीं छूटेगी। वो तीनों इसमें लिखी भी हैं कि देव शास्त्र गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से। उसको हम एक शब्द से जोड़ लेते हैं कि देव शास्त्र गुरु के सदुपदेश से आत्मा की अनुभूति होती है, जिनवाणी के स्वाध्याय से आत्मा की अनुभूति होती है।
ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से आत्मा की अनुभूति होती है। तत्संबंधी अर्थात वो आगम संबंधी अध्ययन से, मनन से, चिंतन से आत्मा की अनुभूति होती है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। पहले विकल्पात्मक निर्णय करना। अभी हमारे साथ क्या है समस्या कि हमें विकल्पात्मक निर्णय नहीं। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, दादा ने दिया था, छोटे जो डॉक्टर भारल ने, उनने, हम जब विद्यालय पढ़ते थे, उन्होंने उदाहरण दिया कि वो कोई 25-30 साल के रहे होंगे जब, तो कोई पंच कल्याणक होगा तो किसी बुजुर्ग विद्वान को बुलाया, तो वो प्रवचन कर लेते। 80-85 साल की आयु होगी और स्पष्ट शब्द नहीं निकल रहे होंगे, तो डॉक्टर साहब को बोला कि साहब आप करो प्रवचन। तो मैंने प्रवचन की, और मैंने प्रवचन किए तो आपने तो उनके प्रवचन सुने ही हैं, जैसे अभी थे उनके वैसे तब थे, क्योंकि तब थे ना इसलिए अभी ऐसे थे। खूब तालियां फटी और खूब सबने प्रशंसा की। और फिर जैसे जब जाने की और सम्मान की बात आई तो जिनने प्रवचन नहीं किए थे, कर नहीं पा रहे थे, सम्मान उनका हुआ। 50-50 आदमी उनको लेकर के जा रहे हैं और गाड़ी में बिठा रहे हैं, और मैं चुपचाप ऐसा खड़ा साइड में, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो बोले मुझे बड़ा शौक लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों। तो बोले मेरे उपयोग में ये आया कि कुछ चीजें आयु के हिसाब से मिलती हैं, अभी मेरी आयु वो वाली नहीं है। और जब उनकी आई तो आपने देखा होगा ना, हम सब, आप भी 50-50 लोग उनके आगे पीछे जाते ही थे ना। गुरुदेव के साथ भी था ही ना, है कि गुरुदेव जब भोजन करने जा रहे हैं, स्वाध्याय को जा रहे हैं, तो 50-50 100 लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। ऐसे ही आत्मा के अनुभव में आप पहले दिन आए, विकल्प का निर्णय तो अभी किया नहीं, अरे और हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, अरे नहीं होगा भाई साहब, उसका एक क्रम है। आपको पहले विकल्प का निर्णय करना पड़ेगा, उसके बिना आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि विकल्प में क्लियर ही नहीं है तो निर्विकल्प में कैसे जाओगे आप, बताओ मुझे। इसलिए प्रथमतया सबसे पहले आपके विकल्प में भगवान आत्मा, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। यदि विकल्प में आपको स्पष्ट नहीं है तो निर्विकल्प में नहीं जाओगे। और समस्या क्या होती है, विकल्प में वस्तु स्वभाव की स्पष्टता है नहीं और निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो होता नहीं। क्या है, देखो आगे लिखा इसका, एक और कोटेशन पढ़ता हूं मैं। जब श्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वभावी आत्मा जान लिया जाए तो फिर इसके स्वाद, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को बाह्य विषयों में से समेट कर आत्म सन्मुख करना है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में उलझा है, और श्रुत ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझ कर रह गया, आकुलित हो रहा है। इन दोनों ही ज्ञानों को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करना आत्मानुभूति प्राप्त करने का यही उपाय है। क्या कहा पता है इसमें, क्या कह रहे हैं कि वही श्रुत ज्ञान के द्वारा पहले विकल्प, वस्तु स्वभाव का निर्णय, आत्मा का निर्णय, 100 पर का निर्णय। अभी निश्चय सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे। क्या अभी बात किसकी कर रहे हैं? अभी परसों अंकुर जी ने उदाहरण दिया था ना कि लड़की से शादी करो तो लड़की नहीं मिलती, उसके संबंध भी फोकट में मिलते हैं। उसका भाई साला अपने आप बन जाता है, माँ सास बन जाती है। और अभी ये जिद करें कि शादी मादी छोड़ो, ये मेरा साला है, ये सास है, ये साली है, कि भाई साहब ये कब बनेंगे? जब यहां तुम विकल्प कर लोगे ना, विकल्प में निर्णय कर लोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप निर्विकल्प में चले जाओगे। लेकिन विकल्प करेगा नहीं तो निर्विकल्प में जाएगा नहीं। इसलिए कहा कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से पहले तो तत्व ज्ञान को जाने, अध्ययन करे, मनन करे, चिंतन करे, गुरु का उपदेश सुने, ज्ञानानंद स्वभावी कौन है ये जाने। जब ये सब निर्णय हो जाएगा तो फिर क्या करे कि जो उसने भेद का आश्रय लिया था ना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का भेद का आश्रय लिया था, कह रहे वो भेद को भी समेटे। क्योंकि वस्तु के स्वभाव में तो ज्ञान है वो नए है नहीं, श्रुत ज्ञान के सम्यक ज्ञान के अंश हैं। वस्तु का स्वभाव तो जैसा है वैसा का वैसा है, तो वो उनको जाने, श्रद्धान करे, निर्विकल्प रूप से जब जानेगा, अपनी मर्यादा में आत्मा के सन्मुख लाएगा, तब कह रहे आत्मानुभूति उसे होगी। जब यह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निर्विकल्प होकर आत्म सन्मुख होते हैं
तो तत्काल ही समय सार रूप भगवान आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है, भगवान आत्मा प्रतीति में आता है, अनुभूति में आता है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। आत्मा की इसी परिणति का नाम आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। इस कारण आत्मा और आत्मानुभूति एक ही हैं, अभिन्न ही हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी आत्मा ही है। बोलो, हो गई आत्मा की अनुभूति या नहीं हुई? लिखा तो है इसी का नाम आत्मा की अनुभूति है। क्यों साहब, इतना सब पढ़ लिया, 2 क्लासें और बची, कल, आज की शाम की और कल की, तो तब तक तो हो जाएगा ना। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो चलेगा, पहले विकल्प में आप क्लियर निर्णय कर लेना कि हाँ ये सही है, ये बात ठीक है, मेरे हित की बात है, जो गुरु का उपदेश है, जो देव का स्वरूप है, जो गुरु का स्वरूप है, जो जिनवाणी में बात आई वो परम सत्य है, वो मेरा स्वरूप बताया वो ऐसा ही है। अभी तुम क्या मानते हैं, आत्मा की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने आप को श्रद्धान में आत्मा के स्वरूप ही जानते हैं, देह रूपी ही जानते हैं। यही मानते हैं कि शरीर है तो मैं हूं और शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूं। देखो बाहर की ये बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं क्या, जैसे वो जापान में उनने एक ऐसी काम करने की टेक्निक डेवलप की, वो उसको शायद इक्केगाई बोलते हैं, ऐसा नाम है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपका बहुत सारे कामों में टाइम जाता है, तो आप टाइम सेव कैसे करें अतुल भाई? तो बोले साहब मुझे 10 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है। तो जानते हो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, वो एक से ही पैंट और एक से ही 10 शर्ट, सेम कलर सेम डिजाइन, एक से ही है। बोले क्यों? डेली के छांटने का चक्कर खत्म। तो बोले वो टाइम बचेगा ना अपना, तो टाइम जो बचेगा तो हम बोले उसको अपने इनोवेशन में लगाएंगे, हम काम में लगाएंगे उसको। तो वो एक उदाहरण है। ऐसे ही हम भी देखें, एनालिसिस करें हम कि हम टाइम बचा बचा करके हम अध्यात्म में कहाँ तक और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। छांटो, आपको मिलेगा। एक तो क्या है कि ये जो स्मार्ट बॉक्स है, नहीं इसको हटाना वटाना नहीं है, ये बहुत काम का भी है ये, पर इसको सही तरीके से प्रयोग में लेना है। कैसे लेना है बताऊँ? जैसे किसी का फोन आया, किसी का क्या, जैसे आपकी माँ का फोन आया मान लो, सबसे निकट का बता देते हैं। अब बातचीत करी और सब बात हो गई आधा घंटे में, पानी गिर गया कि नहीं गिरा, कितनी बड़ी बूंदें थी, कितनी छोटी थी, कब धूप, सब हो गई बातें। बस आधा घंटे बाद फिर और सुनाओ। अब पूरी बातें तो हो गई ना, हैं कि अब बेटा सब ठीक है, अब और क्या सुनाए सब। अभी एक के साथ नहीं करते हो। अब अगर माँ ने सुना दिया तो ठीक है, नहीं सुना है तो दूसरे को फोन लगाओ, तो उसे फिर वही कहानी सुनाई, क्यों तुम्हारे यहाँ पानी गिरा, हमारे यहाँ तो गिरा, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरी। अब जब ये नहीं चलेगा तो दूसरे की बुराई, 1 घंटा ये निकाल दिया और शाम को ये, आज मैंने बहुत सारे काम किए। क्या किया आपने? टाइम बच सकता है ना। अब बात चालू हो तो बात का सब्जेक्ट और घड़ी का टाइम आप मिला सकते हो ना। जैसा मुझे ये बात करनी है और ज़्यादा मन नहीं भरता तो एक 5 मिनट डिसाइड करके फोकट की बात कर लेना, कुछ तो भी राजनीति की बातें कर लेना। 2-2 घंटा देने की जरूरत है। जिसे आत्म कल्याण करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये इसमें से टाइम नहीं बचेगा आपको। वही कपड़े वाला उदाहरण देता हूं कि आपको दूसरे दिन क्या पहनना है ये दिमाग में पहले दिन सेट कर लो ना। ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं, आधा घंटे बाद डिसाइड हुआ, आधा घंटे में पहना, बाहर किसी ने बोल दिया, मजा नहीं आया, फिर आके उतार दिया। नहीं होता ये। किसके लिए पहना था? मेरा इस मामले में बहुत उल्टा गणित है। अगर मैं कपड़े पहन के कोई आया और किसी ने बोला कि साहब अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरा अतुल भाई क्या जवाब होता है पता? मैंने अच्छे कहाँ पहने, मैं तो घटिया ही पहन के आया था, क्योंकि मुझे आज घटिया कपड़े ही पहनने थे। और कुछ है बोलने के लिए? बोले कुछ नहीं, फिर अपना काम कर। इतनी मेहनत करके आधा घंटे में पहन के आए और उसे क्या पता मैंने क्यों पहना है, और हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके 24 घंटे में मैंने 2-3 आपको सैंपल उदाहरण दिए। आप इतना टाइम बचा सकते हैं कि जो 2 घंटे स्वाध्याय करते हो कम से कम 4 घंटे हो सकता है। फोन पे और मत करो, और जो कोई और बोले तो उसकी सुनो मत, आपका टाइम बच जाएगा उसमें। क्यों बचाना है पता?
क्योंकि आत्मा का अनुभव ऐसे नहीं होगा, बिना एकाग्रता के आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और आपके छोटे छोटे मूवमेंट आपकी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जब तक विकल्प में निर्णय नहीं होगा तब तक कैसे काम बनेगा? बताओ मुझे। विकल्प में तो आपको निर्णय करना पड़ेगा ना। डॉक्टर बनने कोई गया, वो कहते साहब आप ईंट लगाना नहीं सिखा रहे हो, तो कि भाई साहब यहाँ डॉक्टर बनते हैं तो कैसे ऑपरेशन करना ये सिखाते हैं, ईंट लगाना सीखना तो इंजीनियर बनने जाओ। कि नहीं 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 नहीं, बनना तो मुझे डॉक्टर है, लेकिन दीवार बनाना सिखा दो आप। कैसे सिखा देगा? डॉक्टर बनने गए हो ना, तो डॉक्टर ही बनेगा। आत्मानुभूति के मार्ग पर आए हो तो अध्ययन करके विकल्प पूर्वक तत्व ज्ञान का, वस्तु के स्वभाव का, आत्मा का, छह द्रव्य का, सात तत्व का एकदम हाथ पे रखी हुई स्फटिक मणि के समान निर्णय कर लेना। कह रहे तभी आत्मा का अनुभव होगा, नहीं तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसी का नाम आत्मा और आत्मानुभूति है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अपने में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, बस और कुछ भी नहीं। और अपने में अपनापन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब हम आगम के किसी भी ग्रंथ को खोल के देख लें, वो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसमें हम उसको सार संक्षेप करते हैं। विषय हमारा चल रहा है आत्मा और आत्मानुभूति। तो ये आई आज की बात कि हम जो है जब हम अपने श्रुत ज्ञान में विकल्प करके विकल्प पूर्वक वस्तु स्वभाव का निर्णय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञानी धर्मात्माओं से सुनेंगे, और जब विकल्प में हमें उसका पूरा निर्णय हो जाएगा तो विकल्प में पूरा निर्णय होने के बाद श्रुत ज्ञान रूप जो भेद विकल्प हैं, मति ज्ञान रूप जो पांच इंद्रिय के विस्तार हैं, वे रुक जाएंगे। भेद विकल्प आदि से रहित होने की भावना होगी, क्योंकि ये भेद आत्मा के अनुभव में नहीं है और उसे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। ध्यान रखना, आत्मा का अनुभव होते ही ऐसी बिजली चमकेगी जैसी आपने कभी सुनी नहीं है। और आत्मा का अनुभव होते ही सबसे पहले महिलाओं के सींग यहाँ निकलता है, पुरुषों के ऐसे दो निकलते हैं। काला होगा गोरा हो जाएगा, गोरा होगा और गोरा हो जाएगा, वृद्ध होगा युवा हो जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसे ही सोचते हो ना? हैं? अगर आपको चौथे काल में कि साहब हमें छाया सम्यक दृष्टि देखना है, और राम को जब दिखाने ले जाते जब सीता के वियोग में रो रहे थे, पता आप राम को रिजेक्ट कर देते। ये सम्यक दृष्टि है, ऐसे रो रहे हैं, हम तो कभी नहीं गए, लौट के आए चाहे नहीं आए, और वो रो रहे हैं और रो नहीं रहे, और पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी मेरी क्या सीता मृग नहीं। ये सम्यक दृष्टि है जिसने आश्रवादी पुद्गलादि भावों को पर जान लिया, निज को ज्ञानानंद स्वभाव स्वीकार कर लिया, और ऐसा कर लिया कि छूटेगा नहीं, और वो कहे सीता तुम नहीं मिले तो शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप सम्यक दृष्टि मानोगे? हैं? 5 पांडव जब गए वो लाक्षागृह जल के, तो जंगल में जाके वृक्ष के नीचे बैठे, धूप बहुत धूप थी, मई जून का समय था। तो युधिष्ठिर क्या बोले भीम से कि हे भीम, यदि तूने जल लाने में क्षण मात्र की भी देरी की तो ये मान के चलना कि तेरा जेस भराता है शरीर में नहीं रहेगा। उसी भाव से मोक्ष चले गए वो लोग। और भीम दौड़ के गया पानी लेने, तो हाथ में तो आता नहीं, पत्ते में लेके आया, तो दौड़ के आया तो आते आते इतना सा बचा, और इतना सा भी काम में नहीं आया क्योंकि तब तक भैया सो गए। बोलो, उसी भाव से मोक्ष चले गए। और हैं वो धमकाने वाले भरत चक्रवर्ती जो धमका धमका के कहते थे मैं चक्र रत्न लेकर के आया हूं, मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना ये चला दूंगा, तो वो भी चले गए। और हम तो ऐसे ना तो किसी को धमका पाए ना मोक्ष जा पाए। हैं? कहने का मतलब ये कि हम उस ज्ञान की क्या कल्पना करते हैं। आप ज्ञान का एक ही स्वरूप स्पष्ट रखो, और वो ज्ञान है भेद विज्ञान। मैं पर हूं, ये सब पर है, उसका नाम आत्मा की अनुभूति है। बाकी बाहर से कोई लेना देना मतलब नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, बालक है, वृद्ध है, त्रियंच है, नारकी है, देव है, या जो और पर्याय होती हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी जब आप लोग स्वर्ग में चले जाओगे तो आप एक काम करना, वो राजा श्रेणिक को देखने जरूर जाना। अगर अवधि ज्ञान लगा लो आप लोग पहले तो मेरे पास आ जाना, और मैं लगाऊंगा
तो ऐसे मेरा आपके पास आने का विचार नहीं है, मैं अकेला देख के आऊँगा। किसको देख के आना है? राजा श्रेणिक को। क्यों देख के आना है? छाएक सम्य दृष्टि हैं, कैसे लड़ते हैं, जीतते हैं कि हारते हैं, कुटते हैं कि कूटते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा? अरे कुट भी रहे, चिल्ला भी रहे, कूट भी रहे, उसके बाद भी सम्य दृष्टि है, मोक्ष चले जाएंगे। आप कह सकते हो हम तो इनसे अच्छे हैं। राजा श्रेणिक से अच्छे हो? राजा श्रेणिक अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आत्मा की अनुभूति उनको हो गई है। तो हमें भी अपने विकल्प में वस्तु स्वरूप का निर्णय करके निर्विकल्प अवस्था में जाना है। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये आत्मा के अनुभूति की प्रक्रिया 144 गाथा की टीका के आधार पर हमने की, और बहुत सारे मेरे रेफरेंस मेरे पास हैं और बहुत सारी जगह दी है, पर इसके आधार पर हमने चर्चा की। इसके आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में